एक कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पर एक्सिस के अलोंग नहीं। जैसे कि एक लाइन ऐसे है तो उसके एक्सिस के अलोंग कोई पॉइंट ले लिया, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो, वो नहीं। कहीं भी एनी वेयर इन द 2D स्पेस और 3D स्पेस, ठीक है, हम कोई भी पॉइंट ले लिया तो वहाँ की वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन चार्ज के वजह से, लाइन चार्ज मतलब कि मान लो टोटल चार्ज क्यू है, दिस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द लाइन, इस पूरे लाइन पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सच दैट टोटल चार्ज ऑफ द लाइन इज क्यू, टोटल लेंथ ऑफ द लाइन इज एल। तो लिनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ठीक है, अब इसको करने का क्या तरीका है, करते ये हैं कि मान लो ये लाइन है, ये पॉइंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है टू द लाइन, ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया, इसको हमने कह दिया डी। डी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डी इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P टू द लाइन। ठीक है, जैसे मान लो ये पॉइंट P है, इसको पॉइंट P ले लिया हमने, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, अभी D पता चल गया अपने को। उसके बाद अपन ने क्या लिया, मान लो कि ये टोटल लेंथ L है, ठीक है, तो हमने एक छोटी सी, एक इन्फाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट लिया, लाइन का एक छोटा सा एलिमेंट लिया जो कि नियरली एक पॉइंट साइज़ जैसा है। तो पॉइंट साइज़ के लिए हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट क्या होता है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, तो इस पॉइंट साइज टाइप के एलिमेंट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, इस छोटे एलिमेंट को एक पॉइंट की तरह ट्रीट करोगे तो ऐसे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी देखो, अगर टोटल लाइन चार्ज के लिए, टोटल लाइन के लिए जो टोटल लाइन है और चार्ज टोटल क्यू है, इसके लिए अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए डी क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। तो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एलिमेंट हम लोगों ने डी ई यहाँ पर ऐसे ले लिया, इसको एक पॉइंट की तरह ट्रीट करके यहाँ पर, बट नेचुरल अगर इस पॉइंट के वजह से यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा और के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा। सो ये डिस्टेंस निकालना ज़रूरी है, दिस डिस्टेंस, दिस के डी क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो अब हम लोगों ने क्या किया, इस डिस्टेंस के लिए हमने यहाँ से, हमने मान लो कि ये एक ओरिजिन पॉइंट है जो परपेंडिकुलर वाला है, यहाँ से ओ पॉइंट से एक इस डिस्टेंस पर, एक एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसिडर किया और उसी से जस्ट डी एक्स, इन्फाइनेटली स्मॉल लाइन लेंथ का एक कंपोनेंट ले लिया, ये छोटा सा एक्स डिस्टेंस पर हमने डी एक्स लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, तो अभी उसका टोटल चार्ज क्या होगा, पर यूनिट चार्ज कितना है, पर यूनिट लेंथ चार्ज कितना है, लैम्डा है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, तो इस छोटे से एलिमेंट का, इस छोटे से एलिमेंट का जिसकी लेंथ डी एक्स है, उसका कितना चार्ज हो जाएगा, वो हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू पर यूनिट चार्ज लैम्डा इंटू द डिफरेंशियल लेंथ इंटू डी एक्स। तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स, तो लैम्डा डी एक्स जो है ये इसका चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो बट नेचुरल इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो क्या लिखोगे, के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, अगर ये x है और ये d है तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, के डिस्टेंस अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख तरीके से फिर मतलब कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अभी जैसे रिंग के केस में हुआ था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक रैंडमली डायरेक्शन में है, किसी एक रैंडम पॉइंट की वजह से किसी एक रैंडम डायरेक्शन में है, तो उस रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब इसको इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है। तो वी हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विच इज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एक दिमाग लगाया, हमने क्या कहा कि भाई ये एक्स है, ये डी डिस्टेंस है, एक ट्राइंगल हमने देख लिया ये वाला। ठीक है, तो हमने इसका एंगल ले लिया थीटा, कि भाई ये जो पॉइंट है दिस इज सिचुएटेड एट एन इंक्लिनेशन ऑफ थीटा डिग्री, थीटा रेडियन फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर लेंथ,
ठीक है। होता क्या है एक्चुअली में, ये पॉइंट, ये लाइन इधर है, पॉइंट ये है, परपेंडिकुलर ऐसे है, इसका इनिशियल पॉइंट ये वाला था लाइन का, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लिया तो ये हो गया आपका बीटा एंगल। फिर फाइनल पॉइंट ऊपर वाला था, उसको इससे ज्वाइन कर दिया तो वो हो गया अल्फा, सॉरी उल्टा हो गया, ये हो गया अल्फा एंगल। ठीक है, तो ये तरीका है ना, अल्फा और बीटा एंगल हो गया। तो हमने क्या किया, कोई एक स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया, यहाँ पर एक एलिमेंट लिया यहाँ से जो कि थीटा एंगल पर बेस्ड है, और जस्ट थोड़ा आगे हमने डी थीटा एंगल पे ये डी एक्स लेंथ का एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया। और अगर इस ओ पॉइंट से अगर कंसिडर करेंगे तो ये ऊपर से एक्स डिस्टेंस पर बेस्ड है। तो यहाँ पर दो टाइप के आपको वेरिएबल्स दिख रहे होंगे, एक तो थीटा वाला वेरिएबल दिख रहा है और एक एक्स वाला वेरिएबल दिख रहा है ना। तो अब देखते हैं कि इसमें करना क्या है, एक्स वाला वेरिएबल भी है और थीटा वाला वेरिएबल भी है, राइट। तो अब इसमें काम हमको क्या करना है देखिए, ठीक है। हमने क्या किया, इसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। अगर ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी थीटा है। अगर ये डी ई है ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंटल चार्ज डी क्यू, तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये डी ई कॉस थीटा हो जाएगा, डी ई साइन थीटा हो जाएगा, बट नेचुरल। ठीक है, अब डी ई को कैसे लिखेंगे भाई साहब, इसको लिखेंगे के क्यू। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो डी ई कितना हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर क्या है, डिस्टेंस वाला, ये वाला। तो दिस इज, ये देखिए, अगर ये वाला, अगर आप ट्राइंगल देखेंगे तो ट्राइंगल इज समथिंग लाइक दिस, कुछ इस टाइप का ट्राइंगल है, ये ऐसा है। ये डी डिस्टेंस है, ये एक्स डिस्टेंस है, ये थीटा एंगल है। तो डिफरेंशियल एलिमेंट तो ये वाला था, ये वाला, और पॉइंट पी ये वाला है ना। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस बट नेचुरल है, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट है। इसी का होल स्क्वायर लिखते हैं, के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ये डी ई हो गया। ठीक है, डी ई हो गया। अब डी क्यू को क्या लिखे थे हम लोग, के लैम्डा डी एक्स, है ना, ऐसे लिख दिया। तो दिस इज लाइक के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दिस इज हाउ वी हैव टू डू। अब इस तरीके से चलना है। अब एक बात बताओ, के तो भाई साहब आपका ये जो है, दिस इज फिक्स्ड, ओके, दिस के इज कांस्टेंट, एक्स इज वेरिएबल, एक्स तो चेंज हो रहा है ना, एक्स चेंज हो रहा है, और डी फिक्स है ना। तो अगर आप, एक तरीका तो ये है कि अगर डी ई ले रहे हैं तो इसको इंटीग्रेशन करना है, लेकिन कॉस थीटा और साइन थीटा को भी तो कंसिडर करना है, क्योंकि ये तो रैंडम डायरेक्शन में था। अगर इसको प्रॉपर इंटीग्रेशन चाहिए तो आपको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है, कॉस थीटा और साइन थीटा के कंपोनेंट्स में। तो कॉस थीटा के कंपोनेंट और साइन थीटा के कंपोनेंट को सेपरेटली हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एक जो इसका डी ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, डी ई अभी निकाले, के डी क्यू, डी ई क्या था अभी देखो फिर से, डी ई क्या था, के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही था। तो इसके दो कंपोनेंट्स आ गए थे भाई साहब, डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा, है ना। अब दोनों को इंडिविजुअली अपने को खेलना है। तो डी ई कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के डी क्यू अपॉन, अगर देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब कॉस थीटा क्या था बेटे, यही वाला फिगर देख लो, यही जो ट्राइंगल बनाए थे, इसमें कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ऐसे लिख दो। तो ये लिख दोगे आप इसको डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट, और इसको आप लिख दोगे डी ई साइन थीटा को के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये तो डी ई हो गया, इंटू साइन थीटा लिख दोगे एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आ जाएगा के डी, ठीक है, फिर यहाँ पे डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा, ये साइन थीटा वाला हो जाएगा के डी क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इन दोनों का इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो अब ये बताइए इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं इस इंटीग्रेशन में। डी क्यू एक वेरिएबल है, दिस इज़ अ वेरिएबल। डी तो फिक्स है, डी को बाहर फेंक सकते हैं इंटीग्रेशन के,
ये के फिक्स है, एक्स एक वेरिएबल है, जो इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट हमको फेंक दीजिए तो ये आ जाएगा के डी, और इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 का इंटीग्रेशन। ठीक है, उसी तरीके से ये k एक वेरिएबल है, लेकिन k एक कांस्टेंट है, लेकिन ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, तो k बाहर रह जाएगा, बाकी सब x इंटू डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ये सारे जो रहेंगे ये इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे मसला क्या इस टाइप में उठ जाता है कि भाई साहब इसमें डी क्यू तो एक वेरिएबल है ही जिसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट हमको डी क्यू के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन x भी तो फिक्स नहीं है ना, x भी तो वेरी कर रहा है, x इज़ वेरिंग फ्रॉम दिस एंटायर लेंथ फ्रॉम 0 टू लेंथ l, तो ये x भी वेरी कर रहा है, x इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल एंड q चार्ज इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल। तो इस केस में ना इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, यू कैन नॉट इंटीग्रेट व्हेन देयर आर टू वेरिएबल्स, देयर शुड हैव बीन ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर डी क्यू को तो आप लिख सकते हो कि लैम्डा डी एक्स, ठीक है लिख देते हैं, तो चलो इसको लैम्डा को इधर लिख दिया और डी एक्स इधर लिख दिया, उसी तरीके से इसको डी क्यू को इधर लैम्डा डी एक्स लिख दिया, डी एक्स इधर लिख दिया और लैम्डा इधर लिख दिया। ठीक है, अभी एक तरीका तो ये है कि इसको जो कि 3/2 पर जो था बेस्ड ये, ठीक है, इसको आप पूरी तरीके से इंटीग्रेट करो, इन दोनों को ना इंटीग्रेट करो। ठीक है, एक तरीका ये है, तो क्या तुमको इसमें से इंटीग्रेशन इजी दिख रहा है? इज़ दिस इंटीग्रेशन लुकिंग ईजियर टू यू? जस्ट टेल मी, क्या आर यू एबल टू कॉम्प्रीहेंड दिस इंटीग्रेशन? ऑफ कोर्स इट इज़ अ बिट ट्रिकी इंटीग्रेशन, राइट? दिस इज़ नॉट एज ईजी एज दैट। ओके, तो व्हाट वी विल डू, वी विल कन्वर्ट दिस डी एक्स वाला कंपोनेंट इनटू समथिंग लाइक एंगल का कंपोनेंट डी थीटा। इसको भी कर सकते हो इंटीग्रेट, अगर तरीका पता है तो कर सकते हो इंटीग्रेट, लेकिन आप एंगल के फॉर्म में उसको कर लीजिए। तो इसको आप रख दीजिए सेपरेट यहाँ पे, और हम मेथड 2 से चलेंगे। ये तो मेथड 1 हो गया कि जिसमें आपको बहुत ही तगड़ा वाला ये इंटीग्रेशन निकाला था, तो ये कॉस थीटा वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा जो कि एक्सियल कंपोनेंट हो जाएगा, इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोल दो, और साइन थीटा पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा, तो इसको ई पैरेलल लिख दो। ठीक है, इसको ना करके हम दूसरे तरीके से चलते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, देखिए ये देखिए के लैम्डा डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर था, राइट। अभी इसी वाले फिगर में तुम देखोगे, ये वाला फिगर देखो, इसका मैं अलग से भी बना देता हूँ, ऊपर में जो बनाया हुआ था, इसमें देखो tan थीटा क्या है, tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन डी। तो x का मतलब क्या हो गया बेटे, d tan थीटा हो गया। x इज़ वेरिएबल, थीटा इज़ वेरिएबल, d इज़ फिक्स्ड। ठीक है, तो dx करोगे, अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये dx हो गया, d इज़ फिक्स, तो ये तो डिफ्रेंशिएशन के बाहर ही रहेगा। tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो dx इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, यही काम हम लोगों ने इसमें कर दिया है, dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये dx के जगह हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का हिसाब ज़रा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या हो जाएगा। अभी अपन ने लिखा है कि x इज इक्वल टू डी टेन थीटा होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, डी स्क्वायर को कॉमन ले लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, डी एक्स को लिख दिया हमने डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को हमने लिख दिया डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे उतार दिया, तो डी ई इधर आ गया, डी एक्स को लिख दिया डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसको लिख दिया डी सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को, तो सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा कट गया, बच गया क्या, डी और डी स्क्वायर से एक डी ए कट जाएगा ऊपर में, इधर डी बच जाएगा, तो बच गया क्या, इधर बच गया के लैम्डा अपॉन डी, ये वाला टर्म बच गया। अब इसमें लैम्डा भी फिक्स है, डी भी फिक्स है और के भी फिक्स है, के लैम्डा अपॉन डी डी थीटा, यही आ जाएगा डी ई। और दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट। नाउ दिस इज़ व्हाट विल मेक योर इंटीग्रेशन मच सिंपलर। ओके, के लैम्डा अपॉन डी इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी ई। अब क्या करोगे तुम, इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ दोगे। ठीक है, ई परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट है क्या, पहले वो मैं समझा देता हूँ। परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर, दिस वन,
जो डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करके आएगा। पैरेलल कंपोनेंट मतलब इस लाइन से पैरेलल वाला जो नीचे की तरफ फेस कर रहा था, जो डी ई साइन थीटा को इंटीग्रेट करने से आएगा। तो इसके दो कंपोनेंट्स कर देंगे, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। ये आ जाएगा डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, पैरेलल वाला आ जाएगा डी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन, जो कि अभी हम लोगों ने जस्ट अभी देखा है, नोटिस किया। ओके, तो डी ई कॉस थीटा अभी क्या बच गया तुम्हारे पास, ठीक है, डी ई का वैल्यू आ रहा था के लैम्डा बाई डी इंटू डी थीटा। तो अभी क्या लिखोगे, डी ई के जगह लिखो के लैम्डा बाई डी इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ई परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। के लैम्डा बाई डी कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर लिख दो, ये आ गया कॉस थीटा डी थीटा। अभी दूसरा ई पैरेलल कंपोनेंट है डी ई साइन थीटा। डी ई को कैसे लिखोगे, डी ई को के लैम्डा बाई डी इंटू डी थीटा लिखोगे, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। के लैम्डा बाई डी कॉन्स्टेंट है, के कॉन्स्टेंट, लैम्डा कॉन्स्टेंट, डी कॉन्स्टेंट, ये आ गया साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अभी इसी लाइन को दोबारा से देखो, ये लाइन था, ये पॉइंट पी था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डी पर था, यहाँ से एक एंगल बीटा एंटी क्लॉकवाइज लिखा था, ऊपर से एक एंगल अल्फ़ा क्लॉकवाइज लिखा था, ठीक है। ये पूरी लाइन है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन के लिमिट्स नीचे से शुरू करेंगे, माइनस बीटा ले लेंगे यहाँ से और ऊपर तक जाएंगे प्लस अल्फ़ा, ठीक है। अब बोलोगे कि सर ये तो गलत बात है, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये तो प्लस बीटा होना चाहिए बिकॉज दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज इज़ पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज़ नेगेटिव। अब उस सेंस में ना देख के अब ऐसे देखिए कि नीचे वाले पॉइंट के लिए जो एंगल नीचे की तरफ फेस कर रहा है, तो अगर ऊपर वाले को अगर अपन पॉजिटिव ले लेते, ऊपर वाले को क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले ले, तो नीचे वाला जो फेस कर रहा है उसको नेगेटिव ले लेंगे। तो इसको माइनस बीटा ले लीजिए, इसको प्लस अल्फा ले लीजिए, ठीक है। आई नो दिस इज टेक्निकली रॉन्ग, बट अभी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए नीचे वाले एंगल को माइनस ले लीजिए, ऊपर वाले को जो ऊपर की तरफ फेस कर रहा है उसको प्लस ले लीजिए। तो माइनस बीटा से शुरू होगा और अल्फा तक जाएगा। अब सवाल ये कि बीटा से अल्फा क्यों नहीं गया, प्लस बीटा से प्लस अल्फा क्यों नहीं गया, क्योंकि बीटा ऊपर वाले की तरफ, अगर बीटा ऐसे रहता, मान लो कि अगर बीटा ऐसे रहता तो ऐसे प्लस बीटा से प्लस अल्फ़ा ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये वाला लेंथ, ठीक है। बट ऐसा तो केस नहीं है ना, तो इसीलिए हमको, क्योंकि नीचे वाला मुंह है, तो नीचे वाले मुंह को दिखाने के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस बीटा। ऊपर वाले मुंह को दिखाने के लिए क्या लिखेंगे, इस वाले को प्लस अल्फ़ा। तो माइनस बीटा से प्लस अल्फ़ा, थीटा का वेरिएशन हो जाएगा इधर भी और इधर भी, ठीक है। ये आ गया बात समझ में, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसके बाद कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, तो के लैम्डा बाई डी साइन थीटा, ये माइनस बीटा से आएगा अल्फ़ा तक, है ना। तो ये आ जाएगा के लैम्डा बाई डी साइन अल्फ़ा कर दो, थीटा की जगह माइनस साइन, अब थीटा की जगह माइनस बीटा कर दो, तो ये आ जाएगा के लैम्डा बाई डी साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, माइनस साइन माइनस बीटा को प्लस साइन बीटा लिख सकते हो। ये ई परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। इसका सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा और नीचे फेंक दो, ये तो रफ वर्क के लिए था, है ना, ये रफ वर्क के लिए था। तो इसको और सॉल्व करो। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, के लैम्डा बाई टी को इधर ही कर दो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस बीटा से अल्फ़ा तक के लिए है, तो इसको लिखो के लैम्डा बाई डी, इसको लिखो माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस ऑफ माइनस कॉस माइनस बीटा। तो माइनस बीटा तो माइनस कॉस बीटा के बराबर ही होता है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये आ जाएगा के लैम्डा बाई डी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, ये आ जाएगा ई पैरेलल तुम्हारा। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर ई पैरेलल, ठीक है। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। तो समराइज़ ये हुआ, इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी ऐसा लाइन है, कोई भी एक रैंडम पॉइंट है यहाँ पे, तो इस रैंडम पॉइंट से अगर मान लीजिए कि हमने एक तो पहले तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इसको डी डिस्टेंस पर, ये पी पॉइंट है, डी लेंथ है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसके नीचे वाले पॉइंट से जोड़ दिया और आखिरी ऊपर वाले पॉइंट से जोड़ दिया। एंटी क्लॉकवाइज एंगल को बीटा ले लिया, ऊपर वाले को अल्फ़ा ले लिया जो क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा है। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बेटे दो कंपोनेंट्स बनेंगे। जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा कंपोनेंट, उसको ई परपेंडिकुलर बोल देंगे, और जो इस वाले लाइन से लीनियर चार्ज वाले से लाइन चार्ज से पैरेलल हो जाएगा उसको हम लोग ई पैरेलल ले लेंगे।
अब आपका सवाल ये है कि सर ये ऊपर में क्यों नहीं दिखाया मैंने, ई पैरेलल को नीचे में क्यों दिखाया? तो मैं बता दूं, जो बड़ा एंगल होगा अल्फ़ा और बीटा में से, अल्फ़ा बीटा में से विच एवर एंगल इज लार्जर, ई पैरेलल उसके अपोजिट होगा, अपोजिट साइड होगा। तो हम ये समझ रहे हैं कि इस केस में अल्फ़ा बड़ा है बीटा से, तो जो बड़ा वाला अल्फ़ा है तो उसके अपोजिट साइड, मतलब अल्फ़ा के लिए तो ये वाला लाइन है, तो उसके अपोजिट साइड मतलब नीचे की तरफ ई पैरेलल बनेगा। ठीक है, तो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल दो में कट गया। ठीक है, ई पैरेलल का फॉर्मूला था k लैम्डा बाई डी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और ई परपेंडिकुलर था k लैम्डा बाई डी साइन बीटा साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डेंसिटी at any random point in the space. So this formula you have to remember. रिंग के केस में सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा था, ठीक है, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, लेकिन इसमें लाइन में दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा और पैरेलल कंपोनेंट आएगा, दोनों को याद रखना है। ठीक है, और पैरेलल कंपोनेंट का डायरेक्शन क्या होगा, जो बड़ा वाला एंगल है उसके अपोजिट मूव की तरफ। अगर बड़ा वाला बीटा होता तो ई पैरेलल ऊपर होता, अगर बड़ा वाला अल्फा है तो ई पैरेलल नीचे की तरफ है, परपेंडिकुलर तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ही रहेगा। ये फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, ओके, याद रखना है। ठीक है।